इस समय पूरे देश में, पूरी दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिर इस बार बिहार चुनाव कौन जीतेगा, बिहार की सत्ता किसके हाथ आएगी। ये सबसे बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि पिछली बार नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने थे, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी एकदम वैसे ही लोगों का समर्थन पा रही है जैसे पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लोगों ने समर्थन दिया था। इस बार सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस बार प्रशांत किशोर बिहार की सत्ता को बदल पाएंगे। और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इस बार जो अचानक बिहार कैबिनेट ने 6 एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया है, वो क्या बिहार चुनाव जीतने के लिए किया है। ये भी एक सबसे बड़ा चुनाव, क्यों वो पिछले 5 साल में ये ऐलान नहीं कर पाए, क्यों अभी एकदम इलेक्शन के दौरान ही उन्होंने ये ऐलान किया है। इसके बारे में लोगों से पूछेंगे कि इस बार बिहार की सत्ता किसके हाथ आएगी और बिहार का डेवलपमेंट किसके हाथ में ज़्यादा सुरक्षित दिखता है। आइए लोग से पूछते हैं इसके बारे में और जानते हैं लोगों की इस पर राय। सर, इस बार अक्टूबर में बिहार का इलेक्शन है, आपको क्या लगता है कि पिछली बार के ऐसे इस बार भी नीतीश कुमार की सरकार आएगी या इस बार कोई और सरकार यहाँ पे अपना सत्ता जमा पाएगी बिहार में? देखिए, बिहार की जनता बहुत होशियार जनता है और पढ़ी लिखी जनता है। सबसे ज़्यादा IAS PCS यूपी और बिहार से आते हैं। तो बिहार की जो जनता है वो जंगल राज को न पसंद करके वो उन्हें विकास वाली सरकार चाहिए। जो इसमें वर्तमान जो सरकार हमारी बिहार में बैठी हुई नीतीश जी की सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार, उन्होंने ग्राउंड लेवल में बिहार में काम किया है। उन्होंने देखो बिहार में गुंडा राज, माफिया राज को भी उन्होंने ख़त्म किया और उन्होंने जो योजनाएं दिया, केंद्र से जो योजना जा रही है बिहार के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ये चीज़ ग्राउंड लेवल पे लोगों को मिल रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने भ्रष्टाचार को भी नीतीश कुमार जी ने खत्म किया, क्राइम को भी उन्होंने कंट्रोल किया। जो लालू जी के सरकार में जंगल राज था, उस जंगल राज को खत्म करके उन्होंने विकास वाला राज लाया। बिहार में जो है इसमें विकास का बोलबाला है, माफियों का बोलबाला नहीं है, बदमाशों का बोलबाला नहीं है। आप पता है लालू जी की सरकार में तमंचे पे डिस्को कराए जाते थे। लालू जी की सरकार में जंगल राज था, माफिया राज था। लेकिन नीतीश जी की सरकार में विकास का बोलबाला है, गरीबों की सुनवाई हो रही है ग्राउंड लेवल पे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, 100% काम किया है। और नवंबर में जो इलेक्शन होगा फिर बिहार में डबल इंजन की सरकार बनेगी। सर, लेकिन इस बार बिहार में सिर्फ नीतीश और लालू के बीच में ही कंपटीशन नहीं है, बल्कि इस बार कंपटीशन में एक नए और व्यक्ति शामिल हुआ है जो प्रशांत किशोर जी हैं। उनको भी बिहार के लोग बिहार की सत्ता देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, वो इच्छुक हो रहे हैं। क्योंकि उनको जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब नई आई थी कैसे समर्थन मिला था, वैसे ही समर्थन बिहार में उनकी जन स्वराज पार्टी को मिल रहा है। तो आपको लगता है कि इस बार ये एनडीए की सरकार पे भारी पड़ सकता है? देखिए, प्रशांत किशोर जी भी एक नया उभरते हुए चेहरा हैं बिहार के लिए। उनके पास 1-2 मुद्दे हैं जिससे वो बिहार की जनता को फोकस कर सकते हैं। उनके पास एक बेरोजगारी मुद्दा है और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा बिहार चुनाव में। इस चीज़ को प्रशांत किशोर जी लेकर मैदान में कूद रहे हैं, बार बार उस जनता को फोकस तो दे रहे हैं। बाकी प्रशांत किशोर जी भी अपने दम पे नहीं आ पाएंगे। और बिहार की जनता देखिए बहुत होशियार जनता, बहुत सोच समझकर मतदान करेगी। और नवंबर में जो इलेक्शन होंगे और नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी, वहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी। इस बार बिहार में मोदी फैक्टर चलेगा। आप किस हिसाब से करें कि नीतीश कुमार अगर एनडीए जीत ही जाए तो कोई गारंटी नहीं कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने? नीतीश कुमार जी बने, उसमें कुछ कारण है। नहीं, 2 मिनट मैं बता रहा हूँ, उसमें कुछ कारण है। अगर मैं ये चीज़ आपके चैनल पे बोल दूँ, कुछ कारण है उसमें, कुछ बीजेपी की मजबूरी है। आप उस चीज़ को आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, पत्रकार महोदय भी समझ रहे हैं, ठीक है। इसलिए नीतीश कुमार जी को ही सीएम बनाया जाएगा और रेस में नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन सर, नीतीश कुमार जी क्योंकि रिटायरमेंट का कागज लेके आ गया है, शेर बुढ़ा हो गया, रिटायरमेंट का कागज लेकर तुरंत चला जाए। बिहार को पछाड़ दिया इन्होंने। 5 साल इन्होंने जो भी कार्य किया वो बहुत अच्छा किया, लड़कियों को साइकिल दिया, जो भी दिया। बाकी अभी कोई नीतीश कुमार रेस में नहीं आता। रेस में लालू का लड़का है, तीखा बोलता है, सच बोलता है, अच्छा काम। बाप चोर होता है तो बेटा चोर नहीं होता है, ये कोई मतलब नहीं है। इन्होंने बार बार एनडीए कह रही है कि बाप चोर है, बेटा चोर है, ये कोई मतलब नहीं हुआ। बेटा अच्छा है, काम करता है, तीखा बोलता है, नौकरी देता है। इन्होंने नौकरी क्या दिया ये पूछो इनसे आगे। भाई साहब अभी तक बिहार का क्या किया है? अभी बिहार में शराब खुलेआम बिक रहा है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, खुलेआम गोली चल रहा है, अभी नरसंहार हो रहा है, शराब बिक रहा है। मतलब वीडियो ब्लॉक में है ना, एक आवासीय और जातीय बनाने के बाद वसूली होता है। आपका आवासीय लेने जाना होगा तो 2 हफ्ते का टाइम मिलेगा। आप कैसे 500 का नोट मोड़ के देखो, तुरंत आवासीय मिलता है। मेरे साथ हुआ है घटना, मैं जान रहा हूँ। मैं आवासीय लेने गया था, मेरे को कुछ कारण था, मैं आवासीय लेने गया तो मेरे प्रधान मिल गए, मेरे को आवासीय मिला नहीं।
हाँ, तो मेरे को हमारे प्रधान जी थे ना क्या बोलते हैं मुखिया, उन्होंने बोला कि 500 नोट लपेट के दे दे तुरंत। आपका कहने का मतलब बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ नीतीश कुमार की सरकार में? नहीं हुआ, झूठा सरकार, झूठी सरकार, प्रधान को पैसा जनता का क्यों दिया? टैक्स। आप बताइए, आप किसी को रिश्वत क्यों दे रहे हैं? रिश्वत क्या जरूरत थी देने जरूरी की? था, इसलिए क्या जरूरत थी देने की रिश्वत आपको? एक मिनट, आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किया प्रधान की? कंप्लेंट करना चाहिए था आपको। आप डर रहे हो, इसका मतलब आपने प्रधान की कंप्लेंट क्यों नहीं किया? तो क्या हो गया, बिहार है तो आप भी तो यूपी से हैं। ये भाई क्या डरने की एक जरूरत मिनट भाई साहब आपके साथ खड़ा हूँ। ये ये बोले आप मैं रिश्वत भी दे रहे हैं अरे सर सरकार के ऊपर, आप लोग ऑब्जेक्शन भी उठाते हो। ये बोल रहे मैं मेरे क्षेत्र का प्रधान घूस मांग रहा था, तो आपने घूस को घूस नहीं, ब्लॉक कर्मचारी मांग रहा था। ये नहीं, नहीं। 500 को नोटिस दिया तुरंत आवासीय आपने में 500 गलती आपकी नहीं है, आपने क्यों उसको पैसे दिए? चरम सीमा पर है करप्शन पूरे बिहार में। तो आपने पुलिस कंप्लेंट की उसके लिए या उसको आवाज उठाई उसके लिए? पुलिस समझ लो नीतीश के साथ बिकी हुई पुलिस है, तुम बात ही नहीं समझ रहे हो। आपने किया कंप्लेन? आपने कंप्लेन किया था? कंप्लेन क्या? और जब कंप्लेन नहीं किया तो आपको कैसे पता कि वो है कि बिकी हुई है कि नहीं है? मेरे को तुरंत आवासीय चाहिए था, कोई सरकारी काम था, उसके वजह से मेरा आंकड़ा रुका हुआ पड़ा था, इसलिए मुझे आवासीय के दरकार था। हमारे गांव का मुखिया मिल गए, उन्होंने बोलेरो से जा रहे थे, तो उन्होंने सुनो मेरे बात कहा लेने दो, उन्होंने बोला ना, मैंने कहा कि मुखिया जी आवासीय दिलवा दिया, तो मुखिया जी कहे ना कहीं साला देगा नहीं। हाँ, तो 500 को नोट मोड़ के डाल आपका फार्म में और तुरंत मिल जाएगा। मैं तुरंत डाला, तुरंत मिल गया मुझे। ठीक है। करप्शन चरम सीमा पे है। इनके गांव के भ्रष्ट मुखिया को चुनेंगे तो ये होगा ना, भ्रष्ट मुखिया को। फिर तो मुखिया क्यों नहीं एक्शन लिया? जब प्रधान का आप लोग दारू पियोगे, मुर्गा खाओगे, बकरा खाओगे, हैं तो पैसा तो लेगा ही हो। चुनाव के समय सिगरेट पियोगे, आप खूब दारू पियोगे चुनाव भर, तो जब वो आवाज देगा तो पैसा तो लेगा ही आपसे। तब आपने पैसा दिया क्यों? आपने कंप्लेंट क्यों नहीं किया? हर एक आदमी, देखिए हमारे देश का जो सिस्टम है, एक पर एक सरकार ने बैठा रखा है। अरे कोई न कोई तो सुनेगा ही आपकी। इन्हें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। आप अभी जाके 500 रुपये, आपने 500 रुपये क्यों दिया? आप तो खुद भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के नाम पर इलेक्शन लड़ रही है, विकास के नाम पे लड़ रही है। आप लोग पैसा दोगे प्रधान, तो पैसा किसको काटेगा? अच्छा, विकास से याद आया, अभी नीतीश सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें 150 करोड़ रुपए दिया गया है बिहार में 6 नए एयरपोर्ट बनाने के लिए। तो आपको लगता है ये इलेक्शन के समय सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ये जो योजनाएं ये निकाली गई है एयरपोर्ट बनाने की? केंद्र से जो भी योजना बिहार स्टेट को भेजी जा रही है, सारी योजनाएं बिहार में बनेगी। अभी नवंबर में डबल इंजन की सरकार बनने तो दीजिए, बिहार जो है विकास की तरफ जाएगा। और ये चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, और मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ कि बिहार में 2-4 कंपनियां और आप बैठाइए और बिहार को जो विकास की तरफ ले जाइए। धन्यवाद सर। तो जैसा आपने सुना, यहाँ के लोगों का क्या कहना है? यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर जी भी एक अच्छे उभरते हुए सितारे हैं, लेकिन इस बार शायद वो बिहार का इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। इस बार भी नीतीश सरकार ही बिहार की सत्ता पे राज करेगा और वही बिहार को विकास की ओर लेके जाएंगे। इसमें आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर हमें बताएं और ऐसी और खबर के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते हैं नेशन आज। धन्यवाद।